बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखते हैं शील्डिंग इफेक्ट और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। You are watching my YouTube channel Chemistry Tutor. Before going to discuss the topic, like, subscribe and press the bell icon to get the updates of Chemistry Tutor HR and don't forget to share with friends. शील्डिंग इफेक्ट, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सबशेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, तो उससे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब किस एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी तो इससे हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। अब लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि मैग्नीशियम का शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि जब टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में हम आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। कैसे? जब हम देखते हैं लिथियम को तो इसके पास टोटल 2 शेल हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम के पास 3 शेल हैं और पोटाशियम के पास टोटल 4 शेल हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में आएंगे रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक शेल की ज्यादती हो रही है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप के हैं। इन तीनों में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है? शील्डिंग इफेक्ट पोटाशियम का ज़्यादा है क्योंकि पोटाशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिक्रीज होगी इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड किए हुए हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भी मैग्नेट के करीब हम आयरन नेल को लेके आएंगे तो दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन होगी। शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक बैग लेते हैं और मैग्नेट को उस बैग में रख देते हैं। अब आयरन नेल और मैग्नेट के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि बैग यहाँ पर एक शील्ड के तौर पर काम कर रहा है बिटवीन आयरन नेल और मैग्नेट। कुछ इसी तरह से एलिमेंट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी केस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयरन नेल की तरह एक्ट कर रहा है जबकि इनर इलेक्ट्रॉन्स इस बैग की तरह एक्ट कर रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह है। तो इस इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कम हो रही है। तो ये एग्जाम्पल शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं ट्रेंड इन पीरियड, यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो तब शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन को, तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है जबकि इलेक्ट्रॉनिक शेल वही है। यहाँ पर आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। लिथियम के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसी शेल में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक ही शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो रही है।
Thank you for watching my video. I hope it will be helpful for teachers and students. For further interesting chemistry videos, stay tuned with Chemistry Tutor HR.